हेलो, आज क्लास 9th का ये मेरा पहला दिन है और आप लोगों को मैं क्लास 9th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। और इस क्लास में आप लोगों को जो भी टॉपिक बताया जाएगा आपके दैनिक जीवन से जोड़ कर समझाया जाएगा और पूरा कोशिश करूँगा मैं कि आपकी क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे और मज़ेदार रहे और आप पढ़ने में बोर ना हों। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के क्लास 9th के साइंस टॉपिक में यानी साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण एक बहुत ही आसान टॉपिक है जिसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कभी ना कभी इसे सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये त्वरण है क्या चीज़। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं सीधे डायग्राम से और देखते हैं कि आपको त्वरण की समझ कितनी ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, फिर भी त्वरण को आप एक बार देखें, समझें और तब एनालिसिस करें कि आपकी क्लास जो है वो आपके लायक है या नहीं है। जैसे यहाँ पर अब एक गाड़ी है, यहाँ कार है जिसका पीछे वाला चक्का पंचर हो जाता है। चलती हुई गाड़ी का पीछे वाला चक्का पंचर होता है और उसे रियलाइज होता है ड्राइवर को कि मेरी गाड़ी तो अब धीरे होती जा रही है, यानी गाड़ी का स्पीड लगातार कम होने लगता है और ड्राइवर भी उस गाड़ी को अब रोकने ही लगता है क्योंकि उसका एक चक्का पंचर हो गया है। तो जब ये गाड़ी पंचर हो गई है, धीरे होने लग गई, अब ये रुकने लग गई, तो क्या होगा यहाँ पर स्थिति, त्वरण उत्पन्न होगा कि त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर तो जब भी किसी वस्तु का वेग बदलता है, या तो वो वस्तु तेज होती जाए या तो वो वस्तु धीरे होती जाए, तो उसमें त्वरण आ जाता है। जब वो वस्तु धीरे हो रही होती है तो उस समय जो इसमें त्वरण रहता है इसे हम लोग मंदन नाम देते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको मंदन देते हैं और इसका आंसर आता है -a में। त्वरण की परिभाषा, त्वरण का फॉर्मूला, सब कुछ बात किया जाएगा। पहले कुछ उदाहरण से इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार इज स्लोइंग डाउन, कार धीरे हो रही है, ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने। अब इस वजह से ये कार धीरे हो रही है, तो कार जब धीरे होगी तो भी तो उसका वेग बदल रहा है और उस समय वेग बदल रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो पीछे की तरफ उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार अभी भी धीरे हो रही है बट चल तो आगे ही रही है, ये कार आगे ही बढ़ रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन हुआ है वो पीछे की तरफ उत्पन्न हो गया है। और जब धीरे हो रहा है कार और ये पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, इसी को मंदन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन जिस दिशा में कार जा रही है उसी दिशा में हो तो वस्तु का वेग बढ़ता जाता है और उसे सिर्फ त्वरण बोलते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ कार इज स्पीडिंग अप, कार अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, तो इस समय जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा बच्चों, वो आगे की तरफ उत्पन्न होगा और इसका वेग तो आगे है ही। तो इस कंडीशन में भी कार में त्वरण उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसमें त्वरण आगे की तरफ उत्पन्न हुआ है, जिधर कार जा रही है उधर उत्पन्न हुआ है, और इसमें त्वरण पीछे की ओर उत्पन्न हो रहा है, कार की स्पीड घट रही है। इसमें त्वरण पीछे की ओर उत्पन्न हुआ है, कार की स्पीड घट रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, त्वरण क्या है उसकी परिभाषा की टेंशन मत लीजिए, वो तो आपको याद हो जाएगा, आप फॉर्मूले की भी नहीं। आप ये बस समझिए कि जब वेग बदलता है तभी त्वरण रहता है, जब दिशा बदलती है तब भी त्वरण रहता है। तो दिशा और वेग दोनों महत्वपूर्ण है इसमें। तो बात की जाएगी कि दिशा और वेग कैसे महत्वपूर्ण है। यहाँ एक्सेलरेशन के टॉपिक को इस डायग्राम में देखें। ये लड़का 1 सेकंड में इतनी दूर गया, अगले 1 सेकंड में थोड़ा दूरी बढ़ी इसकी, अगले सेकंड में और दूरी बढ़ी इसकी। तो इसको मैं बड़ा करके अगर बात करूं तो यहाँ पर इस लड़के की जो दौड़ने की कैपेसिटी है, इस लड़के की 1 सेकंड जो दौड़ने की बच्चों कैपेसिटी है, चल भाई इधर आ जाओ। ये लड़का यहाँ गया थोड़ा सा दूर, लेकिन इस बार थोड़ा तेज दौड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर चल रहा है, अब और अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेटिंग बिकॉज स्पीडिंग अप, क्योंकि वो अब और ताकत लगा रहा है और तेज दौड़ रहा है, तो इस बार ज़्यादा गैप बना दिया है। तो यहाँ अपनी स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, तो त्वरण उत्पन्न है, क्योंकि वेग तो इसका बढ़ता जा रहा है और जब तक वेग बढ़ता जाएगा तभी तक त्वरण रहेगा। अगर फुल स्पीड में आके और उतनी ही स्पीड से दौड़ने लगा, अब अपने वेग को नहीं बढ़ा रहा है और घटा भी नहीं रहा है, तो वो भले ही दौड़ते हुए दिल्ली ही चला जाए, उसमें त्वरण नहीं रहेगा। वेग जाके एक लेवल पर अगर स्थिर हो जाएगा, अब उससे और तेज नहीं होगा, उससे धीरे भी नहीं होगा, तो वस्तु में त्वरण नहीं रहेगा।
जैसे ट्रेन चल रही है और फुल स्पीड में आ गई, 150 की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन 150 से आगे नहीं जा रही है और ब्रेक लगा के कम भी नहीं हो रही है, तो भले ही एक शहर से दूसरे शहर तक चली जाए लेकिन उसमें त्वरण नहीं होता है। त्वरण होने के लिए वेग में परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पर वेग बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इस वजह से इसमें त्वरण उत्पन्न है। दूसरे में यहाँ तेज दौड़ रहे थे, ये एक स्लाइड करने का है, इस पे शुरू में तेज गए, दूर तक जा पाए, लेकिन इस बार एक सेकंड में थोड़ी सी दूरी कम हुई, अगली बार दूरी और कम हुई, यानी इससे पता चल रहा है स्पीड इनकी स्लोइंग डाउन है, स्पीड इसका धीरे होते जा रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा लेकिन विपरीत दिशा में आएगा और यह डी एक्सेलरेशन होगा, यानी मंदन होगा। त्वरण कह रहे हो लेकिन विपरीत दिशा में, वस्तु इधर जा रही है, त्वरण इधर मिल रहा है, विपरीत दिशा में। तो त्वरण दोनों में है, लेकिन इसमें त्वरण आगे की तरफ है, इसमें त्वरण पीछे की तरफ है, जिसको मंदन नाम दिया गया। अगर वेग घटेगा मंदन होगा, वेग बढ़ाते जाओगे त्वरण होगा। कि बाइक पे, किसी के बाइक पे आप बैठे हो, अचानक से वो तेज करता, आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो उसमें त्वरण आया है, तेजी से अधिकतम त्वरण वो कर रहे हैं। आप बस में खड़े हो, ब्रेक लगाया, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, ये हालांकि जड़त्व के कारण झुकना है, लेकिन वहां त्वरण उत्पन्न हुआ है क्योंकि वेग कम किया गया है बस का, बाइक की वेग अधिक की गई है। तो जब वेग में बदलाव आएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट कि भाई ये त्वरण है क्या चीज़, इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखिए, त्वरण किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो त्वरण है वो तब आता है जब वेग में परिवर्तन होता है और समय के साथ होता है। वेग परिवर्तन और दर किसे कहते हैं पता है आपको? बटे में समय अंतराल को दर कहते हैं, यानी समय को दर कहेंगे, बटे में रहेगा तब, तो त्वरण हो जाएगा ए, यह एक सदिश राशि है। वेग परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा भी और समय अंतराल हो जाएगा डेल्टा टी, तो ए का त्वरण ये ऐसे आता है। वेग परिवर्तन, अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और u वेग से चल रही थी, ये वस्तु यहाँ पहुँच गई, v वेग से चलने लग गई, तो वेग परिवर्तन होता है v माइनस यू, जिसको डेल्टा भी कहते हैं दोनों को घटाकर, तो ये v माइनस यू है। आगे की तरफ क्या है? v, बाद में क्या हुआ है? v, पहले क्या था? u, दोनों को घटाया डेल्टा v, तो यही यहाँ डेल्टा v और समय अंतराल लिखा गया। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये आपको एकदम आसान, गुलाब जामुन की तरह चम्मच से काटो और गुलाब जामुन खाओ, उतना ही आसान है कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। जो गति दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है, यही चीजें तो समझनी है त्वरण में। पृथ्वी सदियों से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। क्या वो अपने वेग को बढ़ा या घटा रही है? हर बार, हर साल, एक साल में एक चक्कर लगाती है, ठीक। 365 दिन, 6 घंटा 4 मिनट के आसपास वो समय लेती है। तो हर बार बराबर दूरी तय कर रही है, बराबर चाल से चल रही है, तो क्या पृथ्वी में त्वरण है या नहीं है? ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये हो गए सूर्य, ठीक। अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो उस समय वो अपने दिशा को निरंतर बदल रही है, और यही कारण है कि चाल नहीं बदलने पर भी, बच्चों, चाल नहीं बदलने पर भी इसमें त्वरण है। क्यों है इसमें त्वरण? इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी अपनी दिशा को लगातार बदल रही है। कैसे बदल रही है? तो ये पृथ्वी जब ऐसे घूम रही है, ये पृथ्वी जब ऐसे घूम रही है, तो जब ये यहां है उस समय इसमें दिशा इस तरफ है। जब यही पृथ्वी है ना, जब यही पृथ्वी अपनी इस यहां पर आ गई है, तब इसमें दिशा में जो परिवर्तन है यहां पर, वो इस तरफ है। जब यही पृथ्वी यहां पर है, तो इस समय इसकी दिशा इस तरफ है, और वापस जब यही पृथ्वी इस दिशा में है यहाँ पर, तो इसमें इसकी दिशा इस तरफ है। तो हर एक बिंदु पर, हर एक पथ पर अपनी दिशा को ये लगातार बदल रही है,
और जब भी कोई वस्तु अपने वेग को बदलेगी या दिशा को बदलेगी, उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? बताओ। त्वरण, बिल्कुल त्वरण उत्पन्न हो जाएगा इसमें। तो घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य के परितः घूमती हुई पृथ्वी भले ही एक समान चाल से चल रही है, उसकी दिशा बदलने के कारण उसमें त्वरण है। उसकी दिशा बदलने के कारण उसमें त्वरण बच्चों है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेंडुलम, और इस पेंडुलम को मैं घुमाकर बताना है आपको। मैं घुमाकर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो पेंडुलम आपको दिख रहा है, इस पेंडुलम को अगर मैं एक समान चाल से ऐसे घुमाऊं तो इसमें त्वरण है कि नहीं है? तो इस घूमते हुए पेंडुलम में त्वरण है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये पेंडुलम क्या कर रहा है बच्चों? हर एक पॉइंट पर ये पेंडुलम अपनी दिशा को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? तो जब ये पृथ्वी की तरह ही एकदम सेम, बिल्कुल समझ सकते हैं आप, पृथ्वी की तरह ही जब कोई भी वस्तु एक वृत्तीय गति करने लगे, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्तीय गति करने लगे, तो हर एक बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ, यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ, यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ, और यहाँ पर भी इसकी दिशा इस तरफ, तो पथ के प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलने के कारण त्वरण होता है। हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से ये समझा कि जब वस्तु का वेग बदलता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, और अभी हम इन दोनों टॉपिक में ये समझ रहे हैं कि जब दिशा बदलती है तब भी त्वरण उत्पन्न होता है। यानी त्वरण दो तरीके से उत्पन्न होता है। पहला वेग परिवर्तन से, वेग परिवर्तन से, और दूसरा दिशा परिवर्तन से, दिशा परिवर्तन से। जैसे पृथ्वी या जो मैंने सरल लोलक को घुमा के दिखाया, वो दोनों अपनी दिशा बदलेंगे तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और कार अपना वेग बदलेगा, आप अपनी साइकिल तेज कर दोगे या तेज चलाते हुए साइकिल में ब्रेक लगा दोगे तो भी त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए तो यह एक सदिश राशि है। तो सकारात्मक त्वरण क्या है? जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, वेग बढ़ा रहे हो, साइकिल पे बैठे, वेग तेज करने लगे, साइकिल बढ़ाते हैं और रेसिंग कर रहे हो और तेज कर रहे हो और तेज कर रहे हो, सकारात्मक त्वरण, जिसे हम लोग धनात्मक भी कह सकते हैं। नकारात्मक त्वरण यानी मंदन, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता जाता है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर ये जो है हम लोगों की कार, ये हो गई है पंचर, और जब ये पंचर हो गई है तो उस समय इसका वेग लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसमें आ गया है मंदन। यहाँ पर आपने ब्रेक लगा दिया है, यहाँ कार इज स्लोइंग डाउन, तो यहाँ पर आपने ब्रेक लगा दिया है, तो इसमें भी उत्पन्न हो गया है मंदन। ओके, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो मंदन उत्पन्न होता है, नकारात्मक। उदाहरण जरूरी है समझना आपको। जब एक कार सिग्नल पर रुकने के बाद आगे बढ़ती है तो उसका वेग बढ़ता है। कार है, सिग्नल पे खड़ी है, सिग्नल हरा हो गया, कार चलने लगी, तो वेग अब बढ़ाएगी और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी, तो उस समय उसमें धनात्मक त्वरण होता है। साइकिल चलाते समय भी जब कोई व्यक्ति ब्रेक लगाता है तो साइकिल की गति धीरे हो जाती है, नकारात्मक त्वरण, वेग धीरे हो रहा है, नकारात्मक त्वरण, मंदन कहते हैं उसको, यहाँ लिखा हुआ भी है। एक वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई गेंद, जो मैंने आपको घुमाकर दिखाया, तो इस वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई गेंद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? है ना, घूमती हुई गेंद के बारे में क्या कहना चाहोगे? दिशा बदलने के कारण इसमें त्वरण है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये ऊपर चढ़ रही होती है, जब ये ऊपर चढ़ रही होती है तो धीरे होती है, इसके कारण इसमें नकारात्मक आता है त्वरण, ऋणात्मक त्वरण कह लो, मंदन कह लो। कब? जब ये ऊपर चढ़ रही है तब। अब ये ऊपर चढ़ के नीचे गिर रही है तो वेग बढ़ता है, तो जब इसका वेग बढ़ता है तो हो जाता है धनात्मक त्वरण। तो इसमें तो दोनों त्वरण है, जब ऊपर चढ़ रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, और जब ऊपर से नीचे उतर रहा है तो हो गया धनात्मक त्वरण। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला बात कर चुके हैं, जिसके बारे में ये नीचे की ओर यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का नाम है वेक्टर क्लासेस बाय धीरज सर, और सेम टेलीग्राम चैनल का भी नाम इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको, वेक्टर क्लासेस बाय धीरज सर, उसका भी सेम नाम है।
तो a बराबर dv/dt, वहाँ जो dv/dt लिखा हूँ वही है। वेग में परिवर्तन है डेल्टा v, और tt क्या है, डेल्टा t क्या है, समय अंतराल है। यहाँ पर बात हुई है ना समय अंतराल की। आ जाते हैं हम लोग अगले पेज पर और देखते हैं क्या है कहानी। त्वरण के प्रकार, ओह माय गॉड, ये तो त्वरण के प्रकार हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। त्वरण के प्रकार की पेज को समझने से पहले हमने इसमें बात कर लिया है, लेकिन देखिए त्वरण के प्रकार आपको पीडीएफ भी तो चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे नोट्स है हमारे पास। देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। धनात्मक त्वरण कब होगा, जब वेग बढ़ेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, पढ़ना है जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, सिंपल। फिर ऋणात्मक त्वरण या मंदन, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, वेग घट रहा है, आप ब्रेक लगा चुके हो गाड़ी में, तो उसमें हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण या मंदन, जैसे ब्रेक लगाने पर। शून्य त्वरण, वस्तु अपने वेग को बदल ही नहीं रही है। एक एरोप्लेन उड़ने के लिए रेडी, स्पीड बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई, धनात्मक त्वरण। जब उसने फ्लाई किया, वो अपना टेक ऑफ किया और फुल स्पीड में अब उड़ रही है। अब इस स्पीड में सेट करके पायलट बैठा हुआ है, सब देख रहा है, बस स्पीड जितना करना चाहिए उसे कर चुका है। अब उसी स्पीड से एरोप्लेन जा रही है जा रही है जा रही है, तो फिर उसका वेग बढ़ ही नहीं रहा, न घट रहा है, उसमें त्वरण है ही नहीं, उस समय उसे शून्य त्वरण कहिए। या कोई वस्तु विराम में रुकी हुई है, आप यहाँ पर क्लास देख रहे हो मोबाइल में, लैपटॉप में, और बाहर आपकी साइकिल वहाँ विराम में है, साइकिल में कौन सा त्वरण है, शून्य त्वरण है। तो जब कोई वस्तु गति कर ही नहीं रही है या एक समान वेग से चल रही है तो उसमें शून्य त्वरण होता है। अब एक समान त्वरण, जब वस्तु का वेग समय के अंतराल में समान मात्रा में बदलता है, जैसे गिरती हुई वस्तु समान समय में समान मात्रा में वेग बदल रहा है, 1 सेकंड में 9.81 मीटर प्रति सेकंड बदलता है, लेकिन अगर धीरे धीरे एक बराबर 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 चाल से बढ़ा रहे हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे अगर आप एक समान त्वरण समझना है तो मान लो कि कोई वस्तु का वेग यहाँ 0 है और यहाँ बढ़ के हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, और 10 के बाद यहाँ बढ़ के हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ लगाया आपने 2 मिनट और यहाँ भी लगाया आपने 2 मिनट, तो समान समय अंतराल में समान वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, 0 से 10 और 10 से 20, 10-10 का गैप आ रहा है। समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन, एक समान त्वरण, और भिन्न भिन्न परिवर्तन तो असमान त्वरण, भिन्न भिन्न परिवर्तन तो असमान त्वरण। जैसे इसमें 20 की जगह आप 25 लिख दो तो पहली बार में 10 बढ़ा, दूसरी बार में 15 बढ़ गया, अगर 25 लिख दें तो असमान त्वरण। ठीक, ऐसे ही रेखीय त्वरण, जब सीधी रेखा में वस्तु गति कर रही है और वेग बदल रही है तो रेखीय त्वरण। कोणीय त्वरण, जब घूम रही है कोण पर, कोणीय त्वरण। वक्र रेखीय त्वरण, वक्र रेखीय त्वरण समझना है क्या, देखते हैं डायग्राम हमने ऐड किया है या नहीं। तो इसमें आप इस तरीके से समझो इसको, जैसे कोई, इसमें डायग्राम नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये रहा नया डायग्राम, ये इतना बड़ा डायग्राम नहीं दिख रहा हम लोगों को। वक्र रेखीय त्वरण, ये देखिए एक तितली है, तितली भौरा जो भी कह लें आप, वो ऐसे उड़ रहा है, अपनी दिशा को बदल रहा है, फिर इधर जाके फिर दिशा को बदल रहा है, तो बार बार ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे उड़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपनी दिशा को लगातार बदल रहा है वक्र के अनुदिश, तो ये हो जाएगा आपका वक्र रेखीय त्वरण। दिशा बदलने से त्वरण आ रहा है, वेग बदले या नहीं बदले त्वरण तो है इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए कि भाई ये तो न्यूमेरिकल आ गया, अब हम क्या करें, क्या करें, छत से कूद कर सुसाइड तो करना नहीं है, हम तो बहुत मजबूत इंसान हैं, कायर तो है हम नहीं, तो क्वेश्चन करना है, सुसाइड तो करना नहीं है। तो फॉर्मूला बस एक ध्यान रखना है और देखना है। एक लड़का साइकिल से स्कूल जा रहा है, साइकिल का वेग 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, तो साइकिल का वेग 2 सेकंड में बढ़ा है, तो डेल्टा टी बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, तो शुरू में है 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ के हो गया है 20, तो हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका त्वरण ए पूछ रहा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ हो जाएगा त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब ये क्या होगा सॉल्यूशन में
कि चूंकि त्वरण बराबर क्या होता है, तो डेल्टा भी बटे में डेल्टा टी से। अब डेल्टा भी कहो या भी माइनस यू बोलो, डेल्टा टी तो रहेगा इधर। तो भी का मान क्या है, भी का मान यहाँ 20 है, यू का मान क्या है 10 है। देख लो समय अंतराल कितना है, 2 है। तो 20 में से 10 गया, 10 बटे में 2, और कटा देना इनका, एनकाउंटर कर देना इनका, जो भी आप चाहें कैंसिल कर कर 5। मात्रक अगर भूल गए तो थप्पड़ ही थप्पड़ मार खाओगे, ध्यान रख लेना। मात्रक भूले ना तो चाटे ही चाटे देंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है त्वरण का आंसर। अब आपको मैं इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होंगे, पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है इसका अगला क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये है जो आपको करना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स को भर देना है कि सर बता दो बता दो बता दो, प्लीज़ बता दो, है ना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा आपको मिलेगा रिप्लाई, जवाब और बेहतर क्लास। ये कर लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर आपने क्या फाइंड किया है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा ग्राफ। आपको बताया जाएगा दूरी समय ग्राफ और बताया जाएगा वेग समय ग्राफ, यानी त्वरण और वेग निकालने के लिए हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।